नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित झा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सिरांधा शेखर। करते हैं खबरों की शुरुआत। विधानसभा चुनाव प्रचार के आखिरी दिन में पूर्णिया में सीएम नीतीश कुमार का बड़ा बयान। कहा, ये मेरा अंतिम चुनाव, अंत भला तो सब भला। सीएम नीतीश कुमार के बयान पर आरजेडी नेता तेजस्वी यादव का तंज। कहा, थक चुके हैं सीएम नीतीश, जमीनी हकीकत का हो चुका है अंदाजा। कांग्रेस महासचिव रणदीप सुरजेवाला का बयान। नतीजों से पहले ही सीएम नीतीश ने स्वीकार की हार। कांग्रेस एमएलसी प्रेमचंद मिश्रा का बयान। संभावित पराजय को भांपकर सहानुभूति को लेकर दिया ऐसा बयान। आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने भी सीएम पर कसा तंज। कहा, हार की आशंका को लेकर सीएम ने खिला है आखिरी दांव। नीतीश कुमार के अंतिम चुनाव पर कांग्रेस के बयान पर नित्यानंद राय का पलटवार। कहा, बिहार की जनता हकीकत जानती है, जहां मोदी है वहीं विश्वास है, जहां नीतीश है वहीं रोजगार है। नीतीश के बयान पर आरएलएसपी अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने सीएम को दी आराम करने की सलाह। कहा, अब छोटे भाई को दें आशीर्वाद। एलजेपी के प्रधान महासचिव शहनवाज कैफी का बयान। जनता के सवालों से घबरा गए हैं सीएम नीतीश। जेडीयू प्रवक्ता अजय आलोक का बयान। सीएम नीतीश कुमार का जीवन ही बिहार के लिए समर्पित है। बीजेपी प्रवक्ता प्रेम रंजन पटेल ने कहा, बिहार की जनता को सीएम नीतीश से अगाध प्रेम, सीएम नीतीश बिहार की है जरूरत। नीतीश कुमार के बयान पर बीजेपी सांसद मनोज तिवारी का बयान। सीएम नीतीश ने दिल से की है बिहार की सेवा, ऐसे में वो दिल से मांग रहे हैं वोट। नीतीश कुमार के ऐलान पर पटना में जनता की मिली जुली प्रतिक्रिया। ज्यादातर लोग एक बार फिर नीतीश कुमार को सीएम के रूप में चाहते हैं देखना। आखिरी चरण के चुनाव से पहले बिहार की जनता के नाम पीएम की चिट्ठी। लिखा, बिहार का विकास प्राथमिकता, एनडीए को करे वोट। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किया बिहार में एनडीए की जीत का दावा। कहा, एंटी इनकम्बेंसी का सवाल नहीं, मैंने बिहार को किया मिस। बिहार में अंतिम चरण के चुनाव के लिए थमा प्रचार का शोर। दिग्गजों ने झोंकी ताकत। 7 नवंबर को 78 सीटों पर डाले जाएंगे वोट। तीसरे चरण के प्रचार के आखिरी दिन पूर्णिया के धमदाहा में सीएम नीतीश कुमार ने जेडीयू उम्मीदवार लेसी सिंह के पक्ष में की वोट की अपील। सीएम ने 15 सालों के विकास का किया जिक्र। कहा, हमने न्याय के साथ किया विकास। कटिहार के मनिहारी में भी सीएम नीतीश ने विकास कार्यों को बताकर जनता से मांगा वोट। कटिहार के फफलागंज में भी सीएम ने एनडीए उम्मीदवार तारकिशोर प्रसाद के लिए किया प्रचार। सीएम नीतीश कुमार ने भी पूर्णिया के भवानीपुर में जनसभा को किया संबोधित। सीएम ने पिछले 15 सालों के विकास कार्यों को गिनाते हुए मांगा वोट। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना के हाईकोर्ट मजार पर की चादर पोशी। भाईचारा और शांति की मांगी दुआ। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने दरभंगा में एनडीए प्रत्याशी के लिए मांगा वोट। जेपी नड्डा ने तेजस्वी यादव के 10 लाख सरकारी नौकरी देने के वादे पर भी किया तंज। लालू प्रसाद के राज में बिहार से 25 लाख लोगों के पलायन का भी जेपी नड्डा ने किया जिक्र। जेपी नड्डा ने दरभंगा के जाले में भी जनसभा को किया संबोधित। एनडीए उम्मीदवार के पक्ष में वोट की अपील। जेपी नड्डा ने लालू फैमिली पर किया प्रहार। तेजस्वी पर जमकर कसा तंज। सहरसा में उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी का रोड शो। बीजेपी प्रत्याशी आलोक रंजन के लिए मांगा वोट। आरएलएसपी अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने जलील मस्तान से जताई नाराजगी। पूर्णिया के धमदाहा में आरएलएसपी अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने चुनावी सभा को किया संबोधित। बीजेपी युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या ने पूर्णिया के गुलाबबाग में किया रोड शो। तेजस्वी सूर्या बिहार में 2/3 बहुमत के साथ जीत का किया दावा। चुनावी मैदान में कांग्रेस के प्रत्याशी अब्दुल जलील मस्तान की बदजुबानी। समस्तीपुर में तेजस्वी यादव को आया गुस्सा। कुव्यवस्था को लेकर जनसभा को संबोधित किए बिना ही लौटे। माइक सही नहीं होने पर तेजस्वी को आया था गुस्सा। आरजेडी प्रत्याशी भी मंच पर नहीं थे मौजूद। सहरसा में तेजस्वी यादव ने महागठबंधन प्रत्याशी लवली आनंद के पक्ष में किया प्रचार। आरजेडी नेता तेज प्रताप यादव ने बिहार में महागठबंधन की सरकार बनाने का किया दावा। चुनाव प्रचार के आखिरी दिन नित्यानंद राय ने एनडीए की जीत का किया दावा। बिहार चुनाव को लेकर कृषि मंत्री प्रेम कुमार का दावा। बिहार में फिर से बनेगी एनडीए सरकार। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे का दावा। कहा, बिहार में एनडीए की बनेगी अगली सरकार। मनोज तिवारी का आरजेडी पर आरोप। का पिछले चरण के मतदान में आरजेडी के गुंडों ने वोटरों की पिटाई। केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे का दावा। बिहार में एनडीए के पक्ष में हो रहा है भारी मतदान। किशनगंज में पोठिया में ओवैसी का दावा। किशनगंज में नहीं जीतेगी कांग्रेस। किशनगंज के दमालबाड़ी में ओवैसी ने अपनी पार्टी के एकमात्र विधायक कमरूल होदा के पक्ष में किया प्रचार।
कटिहार में कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव के शर्मा ने बीजेपी पर बोला जमकर हमला। मधुबनी की बिस्फी में एक उम्मीदवार ने पर्यावरण संरक्षण को बनाया है चुनावी मुद्दा। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर भारत नेपाल सीमा पर बढ़ाई गई सुरक्षा। पटना के एएन कॉलेज में बनाया गया मतगणना केंद्र, 3 स्तरों पर सुरक्षा का इंतजाम। आरा की बाजार समिति में वज्र गृह की भी सीसीटीवी से निगरानी। छपरा के इंजीनियरिंग कॉलेज को बनाया गया मतगणना केंद्र, वज्रगृह की निगरानी। सासाराम के बाजार समिति में बने स्ट्रांग रूम को किया गया सील, सीसीटीवी से निगरानी। जमुई में ईवीएम की लगातार निगरानी, कॉलेज मैदान में स्ट्रांग रूम के सामने ही प्रत्याशियों के रहने का इंतजाम। लखीसराय में वज्रगृह पर राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता भी सीसीटीवी से रख रहे नजर। तीसरे चरण के चुनाव को लेकर सीतामढ़ी में प्रत्याशियों का जनसंपर्क अभियान। रोहतास में 10 नवंबर को मतगणना को लेकर मतदान कर्मियों को दी गई ट्रेनिंग। भागलपुर के भवनासपुर में लूट के दौरान खाद बीज के कारोबारी की बेटी की गोली मारकर हत्या। वैशाली के सहदेव में युवक की धारदार हथियार से हत्या। नालंदा के धुरगांव में तालाब में डूबने से एक युवक की मौत। औरंगाबाद में ऑटो पलटने से 3 लोगों की मौत, 4 लोग घायल। भागलपुर के इशराक में बकाया राशि की वसूली को लेकर जमकर हाथापाई, दुकानदार ने की ई रिक्शा चालक की पिटाई। भागलपुर में गंगा नदी में यात्रियों से भरी नाव पलटी, 7 से ज्यादा लोग लापता। नाव पर 50 से ज्यादा लोग थे सवार, नवगछिया के गोपालपुर तिनटंगा जहाज घाट पर हुआ हादसा। कटिहार के कोढ़ा में प्रेमी जोड़े को तालिबानी सजा, महिला और पुरुष का सिर मुंडवाकर पूरे गांव में घुमाया। छपरा के मुफस्सिल थाना के साढ़ा बस स्टैंड के पास यात्री से लूटपाट। औरंगाबाद में उत्पाद विभाग की छापेमारी में 18 क्विंटल महुआ, फूल और देसी शराब जब्त। गया के खिजरसराय में बच्चों के विवाद में 2 पक्षों में मारपीट, इलाज के दौरान एक की मौत। रोहतास के डेहरी ऑन सोन में बिना लाइसेंस चलाया जा रहा एक पटाखा दुकान सील। कटिहार के बराड़ी में आग लगने से 6 से ज्यादा घर जलकर राख। औरंगाबाद में 18 क्विंटल महुआ, फूल और देसी शराब जब्त। सिवान के मैरवा में शराब से लदी ऑटो जब्त, शराब के साथ 2 धंधेबाज भी गिरफ्तार। पटना के फुलवारी शरीफ में पुलिस ने ट्रक से भरी भारी मात्रा में शराब को किया जब्त। गया में एफसीआई के रिटायर्ड मैनेजर से 1,01,900 रुपए की छिनतई। सासाराम में नापतोल में गड़बड़ी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई। कृषि बिल के खिलाफ पटना में भारतीय किसान संगठन समन्वय समिति का धरना। जमुई के कई मोटर गैराजों में श्रम विभाग की औचक छापेमारी। कैमूर में पुआल को जलाने से रोकने और किसानों को जागरूक करने की पहल। रोहतास के सभी ब्लॉक मुख्यालय में प्रशासन की तरफ से कोरोना जांच शिविर का आयोजन। सहरसा में असामाजिक तत्वों ने बीजेपी के प्रचार गाड़ी को किया क्षतिग्रस्त। कुछ लोगों का पिस्टल लहराने का वीडियो भी वायरल, प्रचार नहीं करने की धमकी। सिवान के बिठना गांव में आपसी विवाद में गोलीबारी, 2 लोगों की मौत। सिवान में युवती की मौत के बाद आक्रोशित लोगों ने जमकर काटा बवाल। बेतिया में शराब तस्करों के खिलाफ ऑपरेशन मदिरा, दर्जनों शराब भट्टियां ध्वस्त। किशनगंज में बंगाल से आ रहे ट्रक से भारी मात्रा में विदेशी शराब जब्त। कैमूर में चोरी हुआ सौर ऊर्जा प्लेट से लदे ट्रक को पुलिस ने कोलकाता से किया बरामद। पुलिस ने ट्रक ड्राइवर समेत 3 लोगों को किया गिरफ्तार, 2 के लिए छापेमारी जारी। भागलपुर में घर के बाहर बाइक चोरी की तस्वीर सीसीटीवी में कैद। कल्याणपुर से युवा क्रांतिकारी पार्टी के प्रत्याशी सूरज कुमार को अपराधियों ने मारी गोली। कैमूर में मछली मारने को लेकर विवाद में मारपीट, 2 लोग घायल। हाजीपुर में करंट की चपेट में आने से देवर भाभी की मौत। पूर्णिया के अमौर में सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत। सीवान के मैरवा में अक्सर जान की समस्या से हो रही परेशानी। जमुई में स्वास्थ्य व्यवस्था बदहाल, स्वास्थ्य उपकेंद्रों में नहीं है डॉक्टर। रक्सौल के सुगौली में बालू फैलने से उपजाऊ जमीन बनी बंजर। शेखपुरा में प्रवासी मजदूरों और किसानों ने बदली तकदीर। सुपौल में 50 लाख से अधिक की विदेशी शराब जब्त। खगड़िया के गोगरी में मारपीट मामले के आरोपी को गिरफ्तार करने पर ग्रामीणों ने पुलिस गाड़ी को रोका। सीतामढ़ी के पुनौरा में व्यक्ति का शव मिलने पर बवाल। पटना सिटी में तेल मिल मालिक से लूटकांड मामले में 3 लुटेरे गिरफ्तार। लखीसराय में बालू के अवैध खनन रोकने में नाकाम पुलिस प्रशासन।
गया में दिव्यांग युवती की शादी का खर्चा उठाएगी कन्या विवाह एंड विकास सोसाइटी। गया में मिडिल स्कूल डेहोरी की कक्षा को दिया गया ट्रेन की शक्ल। जमुई सदर अस्पताल में कोविड-19 के दौरान नवजात की देखभाल को लेकर कार्यशाला का किया गया आयोजन। बांका में दीपावली और छठ पूजा को लेकर अमरपुर में शांति समिति की बैठक। गया के 12 चिट्ठी में चौकीदार पर महिला से मारपीट और दुष्कर्म का आरोप। बांका में पुराने जमीन विवाद में एसिड अटैक, 6 साल का बच्चा झुलसा। सासाराम के दिनारा थाना इलाके में महिला की संदिग्ध हालत में मौत। नवादा में 2 अलग अलग घटनाओं में अपराधियों ने 2 युवक को मारी गोली। मुंगेर में 2 पक्षों के बीच मारपीट का वीडियो वायरल, मारपीट में कई लोग घायल। जमुई के खैरा में सड़क के किनारे शव बरामद। शेखपुरा में मनरेगा ऑफिस में चोरी की वारदात। मुंगेर हिंसा मामले में अब तक कुल 16 प्राथमिकी दर्ज। एसपी मानवजीत सिंह ढिल्लों का खुलासा, एफआईआर में शामिल कुमार कृष्ण नाम के व्यक्ति का अभी तक नहीं हो सका सत्यापन। भागलपुर रेलवे स्टेशन का डीआरएम यतेंद्र कुमार ने किया निरीक्षण, अधिकारियों को दिए कई निर्देश। पूर्व मध्य रेलवे के महाप्रबंधक ललित चंद्र त्रिवेदी ने गया रेलवे स्टेशन का किया निरीक्षण। बक्सर में धान के बम्पर उत्पादन को लेकर किसान उत्साहित। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में जहानाबाद के कल्पा के लाल गोपाल शहीद। दुमका ट्रेजरी से जुड़े मामले में लालू प्रसाद की जमानत पर शुक्रवार को सुनवाई, जमानत के बाद जेल से बाहर आ सकते हैं लालू। झारखंड हाईकोर्ट में लालू यादव की जमानत याचिका पर सुनवाई को लेकर रिम्स के केली बंगले पर नेताओं की गतिविधियां तेज। गुमला पुलिस ने 3 बच्चियों को मानव तस्करों के चंगुल से करवाया मुक्त। पलामू के हुसैनाबाद में पत्थर का ढुलाई कर रहा 5 हाईवा जब्त। चतरा में पति पर पत्नी की हत्या का आरोप, मोबाइल लेकर हुआ था विवाद। चतरा के टंडवा में टाना भक्तों के आंदोलन को सीता सोरेन ने अपना समर्थन दिया। जमशेदपुर के सीताराम डेरा में इंस्पेक्टर शैलेंद्र सिंह के घर में चोरी। पाकुड़ के पाकुड़िया में पीएम आवास के लाभुकों को साइबर अपराधी बना रहे हैं निशाना। चतरा में जिला खनन पदाधिकारी ने बालू और पत्थर की तस्करी को लेकर की बड़ी कार्रवाई। पलामू के हुसैनाबाद में अवैध रूप से ओवरलोडिंग कर पत्थर ढुलाई कर रहे 5 हाईवा जब्त। जमशेदपुर शहर में रैन बसेरा बना बेकार, लोग सड़क पर सोकर हादसे को दे रहे न्योता। औरंगाबाद में ट्रक ने बाइक को मारी टक्कर, हादसे में बाइक सवार पिता पुत्र की मौत। भभुआ में मौसम बदलते ही खांसी बुखार के मरीजों में बढ़ोतरी। कैनाल मैन लौंगी भुइयां के जीवन पर डॉक्यूमेंट्री फिल्म का निर्माण शुरू। चाईबासा के तितली घाट और बहलदा के आदिवासियों ने किया 5 किलोमीटर सड़क का निर्माण। पंचायत चुनाव की आहट के साथ ही वोटर लिस्ट को लेकर सरायकेला जिला प्रशासन सक्रिय। सारंडा के किरीपुरू जेल अस्पताल से डॉक्टरों की लापरवाही से एक ठेका मजदूर की मौत। घाटशिला के ग्रामीण इलाकों के सरकारी अस्पताल में आउटसोर्सिंग कर्मियों की छटनी पर हड़ताल। पलामू पुलिस ने मेदिनीनगर इलाके में छापेमारी कर कई जगहों से 9 जुआरियों को किया गिरफ्तार। खूंटी के किसानों से केसर की खेती के नाम पर ठगी, केसर की खेती के लिए दिया गया बीज। कोडरमा के डोमचांच में ग्रामीणों ने निजी जमीन सड़क बनाने का आरोप लगाकर किया गया प्रदर्शन। बोकारो के सेक्टर 9 में पड़ोसी नदीम द्वारा शादी का दबाव बनाने और परेशान करने से तंग आकर युवती ने की खुदकुशी की कोशिश। रांची के अपर बाजार के रंगरेज गली में प्राचीन शिव मंदिर में तोड़फोड़ के खिलाफ बाजार बंद। गुमला के घाघरा में 26 अक्टूबर को हुई भाई बहन की हत्या मामले के मुख्य आरोपी को अपने घर में रखने के आरोप में 3 गिरफ्तार। लातेहार में एसीबी की टीम ने 15,000 रुपए घूस लेते रोजगार सेवक राजेश कुमार को किया गिरफ्तार। योजना पास कराने के एवज में पैसे लेने का आरोप। जमशेदपुर के भालूबासा टीचर्स कॉलोनी में पुलिस अधिकारी रहे शैलेंद्र सिंह के घर से करीब 5 लाख गहने की चोरी। चतरा में शराब के साथ पूर्व पंचायत समिति सदस्य गिरफ्तार। गुमला के भरनों में माले कार्यकर्ताओं ने कृषि बिल के खिलाफ किया प्रदर्शन। पश्चिमी सिंहभूम के किरीबुरू सेल अस्पताल में इलाज के दौरान ठेका मजदूर की मौत। टाटा स्टील के कर्मचारियों को प्रबंधन ने दी बड़ी सौगात, लंबित मांगों पर यूनियन और प्रबंधन समिति की। घाटशिला के धालभूमगढ़ में विधायक रामदास सोरेन ने सेवा केंद्र का किया उद्घाटन। बोकारो में चास से लापता छात्र सेजल झा का अब तक नहीं मिला सुराग।
बोकारो के हर्रा इलाके में दो पक्षों में मारपीट में 6 लोग घायल, 2 लोग गिरफ्तार। सरायकेला में इचागढ़ विधायक सविता महतो ने सड़क का किया शिलान्यास। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने गोड्डा के पुड़ैयाहाट में देवडाण उप स्वास्थ्य केंद्र के नए भवन का किया उद्घाटन। सरायकेला में कोल्हान डीआईजी ने पुलिस अधिकारियों के साथ की बैठक, नशे के कारोबार पर नकेल कसने के निर्देश। कोडरमा के मरकच्चो में पंचायत भवन में कैंप लगाकर बिरहोर परिवारों का बनाया गया आधार कार्ड। हजारीबाग के चोचू के कई परिवार लाह की खेती से बने आत्मनिर्भर। कोरोना और लॉकडाउन के कारण कुम्हारों का व्यवसाय बुरी तरह प्रभावित, कुम्हारों ने मदद के लिए सरकार से लगाई गुहार। जमशेदपुर बिष्टुपुर थाना में अज्ञात वाहन ने ऑटो को मारी टक्कर, ऑटो ड्राइवर की मौत। रांची के तमाड़ में प्रेमी युगल ने पुलिस प्रशासन से लगाई सुरक्षा की गुहार, परिजनों ने दी है जान से मारने की धमकी। लातेहार के बालूमाथ में होटल संचालक का अपहरण, 1 लाख की मांगी गई है फिरौती, अनहोनी की आशंका को लेकर परिजन भयभीत। हजारीबाग के बड़का गांव में सड़क निर्माण में लगी 2 जेसीबी मशीन को नक्सलियों ने फूंका। सरायकेला के आदित्यपुर नगर निगम में प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत आवास मुहैया कराने को लेकर शिविर का किया गया आयोजन। खूंटी में जल संरक्षण को लेकर बन रहे बोरी बांध ने लिया जन आंदोलन का रूप, जिला उपायुक्त भी खुद बोरी बांध में श्रमदान कर लोगों को कर रहे हैं उत्साहित। दुमका विधानसभा उपचुनाव में ईवीएम को सील कर वज्रगृह में सुरक्षित रखा गया। रांची के 2 थाना क्षेत्रों में 2 व्यवसायियों से पीएलएफआई के नाम पर 50-50 लाख की मांगी गई रंगदारी नहीं देने पर वीडियो कॉल और व्हाट्सएप से जान मारने की धमकी। देवघर पुलिस ने एक बार फिर 14 साइबर अपराधियों को किया गिरफ्तार। गिरफ्तार अपराधियों के पास से नकदी समेत मोबाइल फोन और सिम कार्ड भी जब्त। जमशेदपुर पुलिस ने लाखों रुपए की ठगी करने वाले एक शातिर साइबर अपराधी को किया गिरफ्तार। उत्तरी छोटा नागपुर में समाज को अपराध मुक्त बनाने के लिए पुलिस ने महिला सुरक्षा को लेकर एक व्हाट्सएप नंबर किया जारी। घाटशिला के चाकुलिया में पुलिस ने 3 स्कूटी, 53 मोबाइल और 16,000 रुपए नकद के साथ 2 लोगों को किया गिरफ्तार। चतरा के मयूरहंड में नाबालिग बच्ची से गैंगरेप मामले में पुलिस ने 2 नामजद आरोपियों को किया गिरफ्तार। जमशेदपुर में 10 किलो गांजा और ब्राउन शुगर की 2 पुड़िया के साथ 4 गिरफ्तार।